अनेको मंत्र है इत्यादि मंत्र वर्णा। किंच धारण भी करता है, शासन भी करता है और देव कामानाम च इष्ट है, और वो यंत्र लेता है। निरंकुशम लोक कामी चित्रत्वम परस्मान्यत्र संभवती ये सर्वेश्वरी श्रुते इसलिए लोक ये देवा तेषाम कामः काम्यमान फल विशेषा तेषाम। आ गया ना, वो कोठारी को भी स्वयं देगा महंती, क्या खाए क्या नहीं खाएगा। हाँ, उत्तराधिकार उसका होता है ना। हमने तो ऐसे ऐसे जगह भी देखा जब टॉयलेटों के ऊपर भी ताला लगा रखे हैं और जो है कोठारी के लिए चाबी लेना पड़ता है। महाराज जाना है, अच्छा मिलो, जाओ ले जाओ, नहीं तो बस उसको भी उसी में जाना पड़ेगा, जनरल कंपार्टमेंट वाली टॉयलेट में, जहाँ दुर्गंध है, वो अलग ताला लगा रखे और उसको 3-4 लोग इस्तेमाल करेंगे जो विशिष्ट लोग होते हैं। और चाबी ये क्या, अब 4 तो है नहीं, वो वहीं रहेगा उसके पास, तो जब भी आपको जाना होगा विशिष्ट को वो जाएगा वहाँ, चाबी मांगेगा ले जाएगा। तो देव कामनाओं को भी उन्हें प्रदान करना या नहीं करना, किसको किस समय कौन सी कामना को पूरी करना, उस पर भी उसकी मर्जी चलती है। ऐसा आदित्य मंडल पुरुष का अधिकार है, ये जबरदस्त अधिकार है। देव कामना में भी इष्ट है अधिदैवतम देवदाशम देव से उद्गीत स्वरूप मुक्तम, देव रूपा जो उद्गीत है उसके स्वरूप के बारे में कथन कर दिया गया है। इसे टीका में कहा देव कामना मैंने आदित्याद उपरितन लोकेशु अधिष्ठातारो ये देवा, आदित्य मंडल से ऊपर के जितने भी लोकों में विद्यमान जो देवता लोग है, तेषां कामः काम्यमान फल विशेष, उनके द्वारा काम्यमान जो फल विशेष है तेषाम अपि इष्ट इत्यर्थः, उन पर भी उसका अनुशासन रहता है। अर्थात कर्म फल भोग प्रदान करने न करने का प्रदान करने में भी उसकी मर्जी होती है। मर्जी का तात्पर्य क्या है, उन्हीं ये देवताओं के आधार पर उनके जो अनेक जन्मों की जो है कर्मों के आधार पर उनको फल निर्णय करता है। और ये तो देख रहे हैं, आप लोग भी चाहते हो हमारे अंदर ये हो जाए, हमारे अंदर वो हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन होता कुछ नहीं ज्यादा। कुछ कुछ हो भी जाता है, नहीं भी होता है। क्यों? क्योंकि आपका अपने चाहने से ही, कामनाओं से आपकी फल प्राप्ति करने का आपको अधिकार नहीं है। हम जो चाहेंगे फल हम प्राप्त कर लें, ये हमें अधिकार नहीं। हमें चाहने का अधिकार है, फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं। आपके चाह के मुताबिक आपको फल देना न देना आप ही के कर्मों के अनुसार आधार बना करके उसकी व्यवस्था करना परमात्मा की। जिस समय जो आपको देना उसी समय वो चीज देता है या नहीं? इसलिए कहते हैं ना, जब दांत है तो चना नहीं, जब चना है तो दांत नहीं वाली बात है। अब वो कर्म ऐसा है, अब परमात्मा क्या करे? चाहता तो है जब दांत था तो सब कुछ खाओ पियो मौज करो, लेकिन उसको बस वो बैगन की सब्जी के और कुछ मिलती ही नहीं, क्या करेगा बेचारा? उसके भाग्य में उसमें वही है ना, उसके भाग्य में तो उस समय वही है, चाहने से क्या होता है। इसलिए कभी कभी लॉटरी खुल जाती है, उसको इधर उधर बढ़िया भंडारा मिल जाता है, नहीं? तो कर्म का फल भोग करना अलग चीज है, कर्म के अनुसार कामना करने की मात्रा अलग चीज है। देवता लोग कामना जरूर करते हैं, लेकिन उस कामना का फल प्रदान करने में उन्हीं के देवताओं के कर्माधीन होकर व्यवस्था देना परमात्मा के हाथ में है। ऐसा आदित्य मंडल पुरुष की विशेषता है। ये उसके स्वरूप का कथन हुआ। अथादिदेवतम अथाध्यात्म वागे वर्ग प्राण साम तस्यामृच्युडगुंसाम तस्मादृच्युडगुंसाम ज्ञते वागे वसा प्राणो अमस तत्साम। अब जो है अध्यात्म संबंधी देव संबंधी हो गया, शरीर में विद्यमान आप जीव के संबंधी छायात्मा संबंधी विचार करने जा रहे हैं। वागे वरिक कहते हैं कि वह वाणी ही ऋग है और प्राण मन घ्राणेन्द्रिय साम है। क्योंकि वाणी कहाँ है आपका? वागेंद्रिय कहाँ है? मुंह में। घ्राणेन्द्रिय कहाँ है? नाक में। तो ये नीचे ऊपर होएंगे नहीं, इस पर अधिष्ठित तो चल रहा है जैसे, उसी प्रकार से वहां पर ऋग अध्यारूढ़ होकर शाम का गान होता है। ऋग आश्रित है, ऋग नीचे है, उस पर आरूढ़ होकर के शाम का गान होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वाग इंद्र नीचे है, उस पर आरूढ़ हुए के समान ऊपर घ्राण इंद्रिय है। यहाँ प्राण शब्द का अर्थ इसलिए घ्राण इंद्रिय।
ऊपरी अधो भाग को लेकर यह प्रतिष्ठान आधारादि भाव कथन हुआ। वास्तविक आधारादि भाव नहीं है। जब ग्रहण कोई जिसको सूंघेगा तो भागेंद्र की सहायता लेगा या भागेंद्र पर खड़ा होकर के लेगा, ऐसी बात नहीं है। ये आधा और ऊपरी भाग, जैसा आधार और आधे में क्या होता है, आधार नीचे आधे ऊपर हुआ करना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऊपरी अधो भाग को लेकर के व्यवहार किया गया है। वाग्यवरिक प्राण सामा तदेतस्याम रुचि, इसलिए तदेतत् सामा उसके जोड़ेगा तदेतत् सामा एतस्याम रुचि अध्युड़म, इसलिए वह यह जो साम है वह ऋचा में अध्यारूढ़ है। इसीलिए ही तो आज भी ऋचि अध्योड़म सामा गीयते, ऋगों में ही अध्यारूढ़ करके सामों का गायन किया जाता है। वागे वसा प्राणो अमह नामाक्षर अंतर्गत भी अन्योन्य संश्लिष्टता को और भी दृढ़ता पूर्वक सिद्ध करने के लिए कहते सा ही वाक है, अम ही घ्राण है। इसलिए वाक और घ्राण अन्योन्य संश्लिष्ट है। और गोलक भी देख लीजिए अन्योन्य संश्लिष्ट है। आप जब मुंह से बोलने लगो तो नाक पर कोई असर नहीं होता है? अलग होता ही है, वो हिलेगा। अरे आधार हिल गया, आधे भी हिलेगा। मकान में कंपन आज हिल जाए तो आप नहीं हिले, ऐसे तो हो नहीं सकता। मकान हिलेगा तो आप हिल जाएंगे, नहीं हिलेगा। उसी प्रकार जब भी आप वाणी को बोलते हैं निश्चित रूप से ये सब ऊपर आगे पीछे जो संश्लिष्ट पदार्थ है सभी में कंप होगा ही। अतएव कहते हैं अन्योन्य संश्लिष्टता को और दृढ़ करने के लिए कहा सा ही वाक है, घ्राण इंद्र वो अम है। अतः सा और अम, जैसे साम इस नाम में सा और अम परस्पर आकर्षण दीर्घ द्वारा अन्योन्य संश्लिष्ट हो गए हैं, उसी प्रकार से वाक और घ्राण भी अन्योन्य संश्लिष्ट होकर के इस मुख मंडल में आश्रित हैं। तत्साम, यही साम का स्वरूप है। इस प्रकार से ये जो दोनों के दोनों मिल करके साम है। भाष्यकार अध्यात्म उच्यते अतमनाधुना ईसा इदानीम अध्यात्म उच्यते। वागे वरिक माने रुचि वाग दृष्टि कार्य और प्राण साम, सामनी प्राण दृष्टि माने घ्राण दृष्टि, प्राण से लेना घ्राण, घ्राण दृष्टि कर्तव्य। कहते कैसे कैसे कर दूं ये बात, कहते अधरोपरि स्थानत्व सामान्य, आगे ना अधर और ऊपरी, अधर माने नीचे, ऊपर माने ऊपर, ये नीचे ऊपर की स्थान की सादृश्यता को लेते हुए यह कहा जा रहा है प्राणो घ्राणम उच्यते। या प्राण का अर्थ मुख्य प्राण आदि नहीं लेना, घ्राण इंद्री को लेना चाहिए। सह वायुना, वो भी तद अभिमानी देवता वायु सहित। वागे वसा प्राणोमा इत्यादि पूर्ववती हेतु भाव समझनी चाहिए। चक्षुरेव ऋग आत्मा साम तदेतस्याम ऋच्य द्यूढगम साम तस्मात् ऋच्य द्यूढगम साम गीयते। चक्षुरेव सा आत्मा आमस तत्साम। चक्षुरेव ऋग, चक्षु ऋग है अर्थात ऋग में, ऋग्वेद में दृष्टि क्या करना, ऋग मंत्रों में चक्षु की दृष्टि करना, और आत्मा साम, और साम दृष्टि आत्मा में करना। यह आत्मा से कौन सी आत्मा लोगे, यह गलत लिख दिए हैं जीवात्मा करके, गलत है। जीवात्मा नहीं लेना, छायात्मा। छायात्मा किसे कहते हैं, जो दाहिने आंख में यो असो आदित्य मंडले पुरुषः सो असो अस्मिन् दक्षिणे अक्षन इत्यादि मंत्र आता है। क्योंकि इन दोनों का तो हमें अभेद करना है ना, आदित्य मंडल के साथ उसका अभेद करने की, जीव और ब्रह्म का अभेद थोड़ी करने जा रहे हैं। यहाँ आत्मा से तब हम जीवात्मा लेते, तब इसको हमें ब्रह्म से अभेद करना होता, और हमें तो आदित्य मंडल से परिच्छिन्न जीव के साथ ही हमें करनी है, परिच्छिन्न एक आत्मा के साथ। उसकी सिर्फ उसकी छाया स्वरूप कौन सा है, हमारे चक्षु में विद्यमान जो आत्मा। तब अधिष्ठान बनता है चक्षु में ही, वो अनुग्राहक देवता रूपेण आदित्य मंडल पुरुष, अनुग्रह चक्षु की अनुग्राहक देवता के रूपेण वह आदित्य ही यहाँ इस चक्षु में छायात्मा संज्ञा प्राप्त करता विद्यमान है। और चक्षु में वो है, जैसे आदित्य मंडल में वहां है वैसे चक्षु में यह है। इसलिए चक्षु में विद्यमान जो छायात्मा है उसी को आत्मा शब्द से लेना चाहिए। भाष्यकार तो छायात्मा बोलते ही है, उस छायात्मा का अर्थ इति व्याख्याकारों ने गलत कर लिया,
सीधा लिख दिया जीवात्मा पर, वो तो शुद्ध ब्रह्म है। हाँ तो कह सकते, लेकिन वो या नहीं है ना, वो आदित्य मंडल पुरुष के साथ बराबर नहीं उस चीज की। तो सादृश्यता जब लेनी है हमें, उसको लेना है जो आदित्य मंडल के समान बन जाए, और ब्रह्म के समान तो बनाना ही नहीं है, प्रकरण ही उसका नहीं है, शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण ही नहीं है ना। इसे जीवात्मा को कहां से लाओगे, इसके दोनों की तादात्म्य कहां से कर देंगे हम, उसका ये प्रकरण ही नहीं है। प्रकरण उपासना का है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का कथन करने या अभिष्ट ही नहीं है। इसलिए चक्षुस्थ पुरुष का आदित्य मंडल पुरुष के साथ तादात्म्य करना अभिष्ट है। इसलिए छायात्मक से चक्षुस्थ पुरुष को ही लेना चाहिए। यद्यपि लोग जो जीवात्मा रूप लेना चाहते भी हैं, उनके लिए तो महान गौरव कार्य का कल्पना करना पड़ जाता है कि जागृत में विचार हुआ, जागृत में जीवात्मा कहाँ अधिष्ठित है, चक्षु में रहता है, एक कहा है। अन्यत्र परिषद में कहा कि जागृत में जीवात्मा विशिष्ट रूपेण चक्षु में अधिष्ठित होता है, जो स्वप्न का होता है तब मन में अधिष्ठित होता है जीवात्मा, और सुषुप्ति में होता है तो अविद्या में प्रतिष्ठित रहता है। बुद्धि उपहित अविद्या में बुद्धि उपहित अविद्या में अधिष्ठित है, ऐसा वर्णन आया है। उसके आधार पर ये लोग जो है चाक्षुष पुरुष से जीवात्मा लेना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि वहां भी जो कह रहा है जो जीवात्मा जागृत में स्थित रह रहा है वो शुद्ध ब्रह्म रूपा जीव को ही लेकर कर रहे हैं। बुद्धि में जो आभास है उसको लेकर कर रहे हैं, लेकिन उसकी हमें तादात्म्य हमें आदित्य मंडल पुरुष से करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो विशुद्ध है, वो ये विशुद्ध है ही नहीं, केवल पापों से उठा है। पुण्य की बहुत अधिकता है, पापों से लक्षित पुण्य भी है, यहाँ कहीं नहीं है कि नहीं। और आदित्य मंडल पुरुष तो उपासना का फल है, और उपासना का फल शुद्ध ब्रह्म हो नहीं सकता, परिच्छिन्न ही होगा। अतएव भी आप प्रच्छात्मा से उसको नहीं ले सकते, उस आधार पर भी आप नहीं ले सकते। तस्मात् तदेतत् सामा एतस्याम रुचि अदृढ़, इसलिए वह यह जो छायात्म रूपी जो साम है वह चक्षु रूपी ऋग में आरूढ़ है। तस्मात् ऋचि दृढ़ सामज्ञत है, इसलिए आज भी ऋचा में आरूढ़ होकर के सामों का गायन किया जाता है। चक्षुरेव सा आत्मा, चक्षु ऐसा है आत्मा है। जैसे ये साम इस नाम का अवयव रूपे न, यह दोनों एक दूसरे से अत्यंत संश्लिष्ट है, उसी प्रकार से चक्षु और छात्मा भी अन्योन्य संश्लिष्ट है। अतः ये दोनों मिला करके एक साम रूप है, समझो। चक्षुरेव आत्मा साम, भाष्यकार आत्मा इति छायात्मा तस्तत्वात् साम आ गया ना। तस्तत्वात् चक्षु में स्थित होने के कारण से या उसी को छायात्म रूप में लेना चाहिए। अच्छा, श्रोत्रम में मनः साम तस्याम ऋचि द्युडगं साम तस्मात् ऋचि द्युडगं साम ज्ञते। श्रोत्रम में वसा मनोहमस तत्साम। कहते हैं कि भाई श्रोत्रम में रिंग, अर्थात ऋग्वेद में, ऋग्वेदीय मंत्रों में जब ऋग्वेद का मंत्र पाठ होता है यज्ञ में, कर्मकांड में, उस समय आपको क्या करना है, उसमें श्रोत्र का दृष्टि करना, और सामवेद के जब पाठ हो रहा हो उसमें मन का दृष्टि करना। तदेतत् साम, इसलिए वह यह जो मन रूपी जो साम है वह एतस्याम ऋचि अर्थात श्रोत्र रूपी ऋग में अध्यूढ़ है। अर्थात जब भी शब्द को सुनना चाहेगा मन, तो वह मन अपनी मर्जी से सुन नहीं सकता, वह मन अपने आप को श्रोत्र में अधिष्ठित कर देता है, तब उस श्रोत्र द्वारा शब्दों को श्रवण करता है। इसलिए कहा गया मन श्रोत्र में अधिष्ठित है। किस आधार पर कहा गया, श्रवण दृष्टिया है ये नहीं, श्रवण करने की दृष्टि से कहा जा रहा है। दर्शन करने का दृष्टि से मन चक्षु में अधिष्ठित हो जाएगा, माने हर इंद्रिय में मन तत्त विषयों को ग्रहण करने के लिए अधिष्ठित हो जाता है। यहाँ पर एक विशेष को लिया जा रहा है श्रोत्र से। तस्माद् ऋचि दृढ़ सामज्ञते, इसलिए आज भी उद्गाता लोग ऋक में अध्यारूढ़ करके ही साम का गान करते हैं। जिस प्रकार साम के अवयवभूता साम रूपी नाम के अक्षर सा और अमा
परस्पर अन्योन्य संश्लिष्ट है। उसी पर श्रोत्र और मन भी, श्रोत्र सा है, मन अम है, संश्लिष्ट होने के नाते दोनों को मिला करके साम रूप सिद्ध होता है। भाष्यकार तरीके श्रोत्र में वरिंग मन सामा, श्रोत्र से अधिष्ठाता मनस सामत्व में दी। श्रोत्र का अधिष्ठाता होने के नाते ही मन में सामत्व लाया गया है। श्रोत्र का अधिष्ठाता कैसे है? वो यही प्रकार से, अधिष्ठाता देवता नहीं लेना है यहाँ पर, इतना ही है। श्रवण रूपा क्रिया के माध्यम से शब्द ग्रहण रूपा, शब्दात्मक विषय ग्रहण रूपा कार्य सिद्धि के लिए मन श्रोत्र में अधिष्ठित होता है, ये उसका तात्पर्य है। अथ यदि तदक्षिण शुक्लम बाहा सैव ऋग अथ नीलम बर कृष्ण तत्साम तदेतस्यामृच्यदुडगम साम तस्मादृच्यदुडम साम गीयते। अथ यदि वै तदक्षिण शुक्लम भा सैव सा अथ नीलम बर कृष्णम तदमस तत्साम। अथ यदि तदक्षिण शुक्लम बाहा, ये जो आंख के अंदर जो शुक्ल प्रकाश के समान आपको दिखाई दे रहा है, सैव ऋग अथ नीलम पर कृष्णम, और जो काला रंग है, जो अतिशय कालापन से जो काला रंग दिख रहा है, तत्साम वह साम। अर्थात साम में चक्षुगत कृष्ण जो रूपता है उसकी दृष्टि करना, और ऋग के मंत्रों में चक्षुगत शुक्ल प्रकाश की दृष्टि करनी चाहिए। तदे तत्साम, इसलिए वह यह जो कृष्ण रूप साम है, रुचि, यह शुक्ल रूपी जो ऋचा में अध्यूढ़ होकर के ही सभी का अनुभव सिद्ध होता है। तस्मात, इसीलिए ही आज भी उद्गात त्रिगुण हमेशा ऋचा में आरूढ़ करके सामों को गाया करते हैं। अथ यदि वै दक्षिणा शुक्लम, इसलिए वह यह जो आंख के अंदर शुक्ल प्रकाश समान है वह सा है, और जो नील पर कृष्ण है वह अम है। जिसलिए यह साम के नामाक्षर सा और अम जिस प्रकार अन्योन्य संश्लिष्ट होकर संज्ञा रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार से दोनों के दोनों शुक्ल और कृष्ण रूपता अन्योन्य संश्लिष्ट होकर चक्षु का स्वरूप को सिद्ध करते हैं। अतएव चक्षु ही साम ये सिद्ध हो गया, तत्साम। अथ यदि तद अक्षरा शुक्लम भास्य वृक्क, इसके अनंतर वह यह जो अक्ष का शुक्ल प्रकाश स्वरूपता है, शुक्ल भाग है, वही ऋक् है। अतः ऋक् में इसकी दृष्टि करना। अतः नीलम पर कृष्णम आदित्य दृक् शक्ति अधिष्ठानम तत्सम, जैसे आदित्य में आपने देखा उसे और यहाँ पर भी वह जो नील पर कृष्ण स्वरूप है वह दृक् शक्ति का अधिष्ठान रूपा है। इसलिए क्या करते हैं आप लोग देखे हो, आंखों को भी कभी जांच कराओगे तो पता चलता है, ओ ये जो काला गोल दिखता है उस काले गोल का बीच में एक छेद है, उस छेद के अंदर सुई घुसाते हैं लोग, इस छेद में जाता है। टेस्टिंग करने के लिए आर पार करते हैं उसको, कहाँ तक सही रास्ता बना हुआ है, वो टेस्टिंग कर आंख के अंदर जाता है करके इसके अंदर जाता है, वो लिटा देते हैं, पहले एक दवाई डाल देते हैं आपको इसीलिए आंख में, वो आंख सब सूज जाता है, पता ही नहीं चलता, वो बेहोश हो जाता है, इतना हिस्सा पूरा। और जब वो डाल के निकाल दिया उसे काफी देर तक वो सब ओछल ओछल दिखने लगता है। जब थोड़ा थोड़ा सच्चा लगता है धीरे धीरे अब सबको मोटा मोटा ऐसे विचित्र दिखता है। वो पहले बोल देते डॉक्टर घबराइएगा नहीं, 1-2 घंटे के बाद धीरे 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 वो सही हो जाएगा, उसके अंदर डाल के देते, बड़ा विलक्षण है। इसी प्रकार आप देखेंगे ये जो कोने है ना दोनों, उन कोने में एक छेद विशेष है, जिससे जो आंसू पानी आते हैं ना उसका भी आर पार चेक किया जाता है। मोतिया बिंदु वगैरह जब होते हैं तो जांचनी पड़ती है। वो जब सही नहीं रहता है तभी ये सब अंदर ऊपर में क्या होता है, विभिन्न लेयर बन जाते हैं, परत बन जाते हैं, वो चीज निकलती नहीं ठीक से, वो अंदर ही अंदर बैठ गया और जम गया, जम करके परत बना दिया और सारा खराब कर दिया। ऐसी सूक्ष्म नलियां हैं और उसके अंदर इतना सूक्ष्म सुई डालना और पूरा उसके तरह दिखाई देता है बाहर ये अंदर क्या है माल डाल साफ हैया नहीं, सब कुछ पता लगता है। सुई निकाल देते हैं। हाँ। बंद क्या होना है, तो हमेशा खुला ही रहना है वो तो। ना 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 फैलता होता नहीं, वो बना उसी साइज के हिसाब से बना हुआ है सब। उसका साइज मोटा थोड़ी है, सुई मोटे थोड़े है। आपके उस नली का जो साइज उतनी ही पतली अंदर है, वो ये लक्षणता है, ऐसे बनाया हुआ है चीज। तो इस सबसे स्पष्ट होता है ना जो ये लोग कह रहे हैं, इसमें सारी अनुभव में सिद्ध हो रहा है। विज्ञान ने आपको इतना मदद कर दिया है
जो वेद वेदांत में कई बातें जो है आपको प्रत्यक्ष अनुभूषित हो रहा है। जितने भी भौतिक बातें आप कही जो लोकानुवाद करके आपको आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने के लिए जो ग्रहण किया हुआ है वो चीजें वहां पर आपको प्रत्यक्ष सिद्ध किया जा रहा है। और जो भौतिक से परे की बात यहाँ कही गई है वो तो लोग सिद्ध ही नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक से ऊपर की चीज है। जो भौतिक पदार्थों मशीनों के द्वारा आप कहां से आप भौतिक से परे की चीज को पकड़ोगे? कि भौतिक जो मशीन है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी हैं संसाधन, उससे आप भौतिक पदार्थों का ही अनुसंधान कर सकते हैं और विश्लेषण कर समझ सकते हैं। आप भौतिक पदार्थों को कैसे भौतिक साधनों के द्वारा ग्रहण कर सकोगे? असंभव। इसलिए वेदोपनिषद आदियों में जितनी भी भौतिक पदार्थ संबंधी बातें उठाई गई है वो भी इसलिए लिया गया, लोक को अनुवाद किया गया कि उससे आपको आगे ले जाने। जैसे यहाँ पर यह की उपासना की, इस उपासना से लाभ क्या होगा? आप तो इस लोक से ही परे हो जाओगे और आदित्य मनुष्य पुरुष के साथ एकीभूत हो जाओगे। इतना बड़ा फल मिलेगा नहीं, फिर भी संसारी रहेगा। अतः यदि तद दक्षिणा शुक्लम वा इत्यादि कह दिया गया। इसी प्रकार से निर्दिष्ट भाष्यकार कहते हैं अतः यह नीलम वर कृष्णम आदित्य इव, आदित्य इव समझो। इसीलिए दृक् शक्ति अधिष्ठानम, दृक् शक्ति का अधिष्ठान होता वो है तत्सामयिकी तादृक् रूपम उपलभ्यते। दृक् शक्ति अधिष्ठानम है ना, चक्षुषी दृक् शक्ति अधिष्ठानम तादृक् रूपम उपलभ्यते। नीचे आदि कह रहे यथा आदित्य मंडले संबधिगम्यम अतिकृष्टम रूपम उक्तम। जैसे पहले कहा गया था आदित्य मंडल में विद्यमान जो अतिकृष्ट जो रूप था उसको समाहित चित्त वालों के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से चक्षु में विद्यमान दृक् शक्ति रूप का शक्ति है अधिष्ठानम तादृ रूपम में उपलब्धते, अर्थात समाहित चित्त वाले होकर उसको उपलब्ध कर सकते हैं। तद दृष्टि ही सामने कर्तव्या, कृष्ण दृष्टि को सामने करनी चाहिए। अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते सैवरित्तत्साम तदुक्तम तद्यजो तद्ब्रह्म तस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम यावमुष्य गेष्टौ तौ गेष्टौ यन्नाम तन्नाम। अथ यश अक्षिण्यंत पुरुषो, तथा यह जो नेत्रों के मध्य में पुरुष दिखता है वही क्या है? ऋक् है, वही साम है, वही उक्त है, और वही यजु और वही ब्रह्म है। तस्य तदेव रूपम, वह यह जो चाक्षुष पुरुष का वही रूप है जो आदित्य मंडल पुरुष का रूप है। इस चाक्षुष पुरुष का वही ज्येष्ठ है, वही पार्श्व के समान पार्श्व है, वही पक्ष के समान पक्ष है जैसे जो उस आदित्य मंडल पुरुष का था ऋक् और साम। और जो आदित्य मंडल पुरुष का नाम था उत, वही इस पुरुष का भी नाम है। उद्गीत है नाम पूरा, लेकिन उत करके उसको संक्षेप में कहा जाता है। और ऐसे उत नामक पुरुष का गान करने से उद्गाता का भी नाम उद्गाता पड़ गया है। यह अतिदेश वाक्य है। तदेव रूपम यदमुष्य रूपम यो अमुष्य गेष्टौ तौ गेष्टौ यन्नाम तन्नाम, यह अतिदेश वाक्य है। जो उसमें निर्णित था उसी को आपने यहाँ आरोप कर दे रहे हैं। यह अतिदेश वाक्य का लक्षण अलग है। अन्य से धर्म से अन्यत्र आरोप करणम अतिदेश सीधा सदा व्याकरण में आपको इतना ही लक्षण मुख्य है। वास्तव में वही यहाँ पर भी है, थोड़ा लंबे ढंग से समझाते हैं इसको। अतिदेश नाम येषां पदार्थानां यत् संविद्य विधानं कृतं तेषाम् एव तद अन्य संबंधित प्रतिपादकं वचनम अतिदेश वचनम। जिन पदार्थों को जिस वस्तु के संबंधी रूपेण विधान कर दिया गया है उन्हीं पदार्थों को अन्य संबंधित्व का प्रतिपादन करने वाला वाक्य का नाम अतिदेश वाक्य होता है। ये वेदांत सिद्धांत के अनुसार समझना चाहिए। देशमति अतिक्रांतो अतिदेश, देशम अतिक्रांतो इति अतिदेश। देशम माने उपदेश देशम, उपदेश का जो देश, जिस पदार्थ को लेकर जिन वस्तुओं का जिस वस्तु का संबंध करता हुआ जहां विधान किया गया है
उसको देश कहते हैं, उपदेश का स्थान। उस स्थान से हटा करके उसको अन्यत्र ले गया, देश का अतिक्रमण कर गया, उपदेश देश को अतिक्रमण करके अन्य देश में ले गया, उसी का नाम अधिदेश बना, उसी को अधिदेश कहते हैं। जैसे आदित्य मंडल में कुछ कुछ उपदेश किया गया था, उसका नाम क्या है, गेशनी क्या है, उसका रूप क्या है, ये सब वहां उपदेश कर दिया गया। उसको अतिक्रमण करके आपने क्या किया, उसको चक्षु में पुनः उपदेश कर दिया, इसी का नाम अधिदेश है। स्वदेश अधिक्रम्य अन्यत्र संबंध बोधकम वाक्यम व अधिदेश वाक्यम। स्वदेश को अतिक्रमण करके अन्यत्र जो संबंध बोधक वाक्य होता है उसका नाम अधिदेश वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार से भी लक्षण किया गया है। तो कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रधान उपासना शेष का रूपेण अंगोपासना में कहा वह वस्तु था, उसी को अब प्रधान उपासना होने के कारण तो उसमें भी अतिदेश करने के लिए यह मंत्र आरंभ होता है। अथ येषो अंत अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। शब्दार्थ स्पष्ट, इसलिए कुछ पूर्वत कह दिया। सही ऋक, ऋक का मतलब क्या, जो पहले आपने कहा है अध्यात्म में वागादि, जो वागादि को ऋक करके आपने कहा था उसको यहाँ ऋक कहना। वह पुरुष ही वागादि है, वह पुरुष ही पृथ्व्याद्याच अधिदैवतम, और यह पृथ्व्यादि अधिदैवतम जो था अधिदैवत में था पृथ्व्यादि, उसको भी यहाँ अतिदेश कर लेना है। प्रसिद्धाच ऋक पादबद्धाक्षरात्मिका, और प्रसिद्ध है ऋक किन रूपेण प्रसिद्ध है, पादबद्धाक्षरात्मिका, नियत पादबद्धाक्षरात्मिका है। इतने अक्षर छंद होते हैं ना, जिस अनुष्टुप छंद वगैरह आप पढ़ते हैं, उसी प्रकार से नियत अक्षरों से बना हुआ, पाद में बंधा हुआ मंत्र समूह को ऋक कहते हैं। तथा साम, साम भी वैसे ही है, नियत पाद बद अक्षरात्मिका ही है। इतना अंतर है ऋक और साम में, ऋक अप्रगीत है और साम प्रगीत है, इतना फर्क है। अप्रगीत नियत पाद बद्ध अक्षरात्मिका ऋक है और प्रगीत नियत पाद बद्ध अक्षरात्मिका साम होता है, ये अंतर समझना। उक्त साहचर्याद्वा स्तोत्र, उक्त उक्त से क्या लेना, कहते साहचर्य को देखते हुए साम के अनंतर पठित होने से इसको स्तोत्र लेना चाहिए, है ना। साहचर्याद्वा स्तोत्रम कर दिया, साम उक्तम, शस्त्र उक्ताद अन्य तथा, अथवा उक्त का दूसरा अर्थ भी हो सकता है, शस्त्र ले लो, इसलिए कहते हैं अथवा का भाग कहते हैं, इसलिए साहचर्याद स्तोत्रम साम एक पक्ष है, वह अथवा दूसरा पक्ष है, उक्तम ने शस्त्रम लेना। उक्ताद अन्य तथा, उक्त से भिन्न जो है वो सब क्या है, ये जो उक्त से भिन्न जो हो गया, इसलिए कि शस्त्र भी यजुर्वेद में आते हैं, इसे कह दिया उक्ताद अन्यत तथा ये जो स्वहा स्वधा वषडादि सर्वमेव वाक ये जो स्वहा स्वधा वषट इत्यादि से युक्त मंत्र समूहों को ही ये जो कहा जाता है, वाक विशेष है वो, तत् स एव, वह भी वह अक्षिणी पुरुष ही है। हाँ, शस्त्र उक्त हो गया ना, अरे उक्तम शस्त्रम वहां ले लो ना, क्या अन्वय कर रहा हो, साहचर्याद स्तोत्रम साम एक पक्ष हो गया, पहला उक्त शब्द कर उक्त मने साहचर्याद व स्तोत्रम साम, उक्त के साथ सहचरित है साम, उक्त साम एक साथ हो गया ना, तत्साम तद उक्तम ऐसे मंत्र में बोला है, उक्त के साथ में साम पठित है, इसलिए साम से क्या लेना, स्तोत्रों को केवल ले लेना, ठीक है। उससे फिर क्या बचेगा आपका, शस्त्र, इसलिए उक्तम शस्त्र। साम शब्दार्थ क्या हो गया, पहले एक अर्थ कर दिया, साम शब्द का अर्थ एक हो गया, तथा साम बोल दिया, तथा साम ने प्रगीत जो नियत पाद व अक्षरात्मिका साम, एक अर्थ तो कर दिया है साम का, अब दूसरी अर्थ कर दे रहे हैं, उक्त के साथ पठित होने के नाते साम शब्द को, साम का अर्थ हो गया स्तोत्र, फिर उक्त का क्या अर्थ होगा, कहते शस्त्र।
कहते शस्त्र तो यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। तब कहते उससे जो भिन्न बाकी जो बचा है वो यजु शब्द से ले लेना। शस्त्रात्मक जो उक्त है उससे भिन्न जो बचा हुआ है उन चीजों को यजु शब्द से ले लीजिए, ये इनका कहना है। इसलिए अन्वय ऐसे करना है, उक्त के साथ साचरी होने से स्तोत्रम साम ये अर्थ हुआ। साम शब्द वाच्य क्या लेना? स्तोत्र लेना। पहले साम शब्द वाच्य क्या लिया गया था? प्रगीत नियत पादबद्धाक्षरत्व लिया। अब कह रहे हैं साम शब्द वाच्य क्या लेना? स्तोत्रों को लेना, ताकि वही प्रगीत तो ही है, प्रगीतत्व सादृश्यत्व तो रहेगा। फिर उक्त शब्दार्थ क्या हो सकता है? यदि ऐसा करोगे तो स्तोत्रम वो साम है तो उक्तम शस्त्रम हो गया। लेकिन शास्त्र तो उसका हिस्सा है यजुर्वेद का। यदि ऐसा कोई कहे तब कहते इसलिए उक्ताद अन्य तथा, उक्त से भिन्न जो कुछ भी अन्य शस्त्र सदृश समंत्र समूह होते हैं वे कौन है? वो कहते स्वाहा स्वधा वषड इत्यादि युक्त जितने भी मंत्र वाक सम विशेष है वो यजु शब्द वाच्य समझो। तत्सैव तादृश ऋक् साम उक्त और यजु रूप कौन है? वो अक्षनिष्ठ पुरुष है समझो। अर्थात सर्वात्मक कहने का मतलब क्या? वो अक्षिस्थ पुरुष जैसा आदित्यस्थ पुरुष सर्वात्मक था उसी प्रकार से चक्षुस्थ पुरुष भी सर्वात्मक है। सर्वात्मत्वात् सर्वयोनित्वात् चेति ही अवोचाम, पहले हम बोल चुके हैं। ये सर्वात्मक है और सर्वात्मक क्यों है? क्योंकि सभी का वो कारण है और कारण से सर्वरूपा जो अन्य है वह कार्य अभिन्न होने के नाते कार्य कारण भेद होने से सर्वात्मक कह दिया जाता है। ऋगादि प्रकरण तत्ब्रह्म इति, ऋगादि का प्रकरण होने से भी तत्ब्रह्म कह दिया इति। ब्रह्म से क्या लेना? तीनों वेद। अतएव अंत में इसको निचोड़ बोल दिया, ये जो अक्षिस्थ पुरुष है अर्थात जो चक्षुस्थ पुरुष है वह आदि मंडल पुरुषों के समान ही तीन वेद आत्मक है, त्रयो वेदात्मक समझना चाहिए, त्रिवेद रूप ही है कहते हैं। लेकिन छायात्मा जड़ रूप होगा, जैसे प्रतिबिंब जड़ रूप होता है, प्रतिबिंब हिलेगा तब ना प्रतिबिंब हिलेगा। प्रतिबिंब अपने आप कुछ कर सकता है क्या? अपने आप तो कुछ करने में स्वतंत्र नहीं है। उसी प्रकार छाया आत्मा भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। कहते नहीं नहीं ये स्वतंत्र है, बिंब से भिन्न रहेगा ना, फिर तो उपाधि का हिलना हुआ ना, प्रतिबिंब का हिलना कहाँ हुआ? प्रतिबिंब तो हिल ही नहीं सकता, प्रतिबिंब तो जड़ है। दर्पण हिल सकता है या बिंब हिल सकता है? दर्पण हिलने से भी प्रतिबिंब का हिलने की भ्रांति है, बिंब का हिलने से भी प्रतिबिंब के हिलने की भ्रांति हो सकती है कि प्रतिबिंब में वास्तव में कोई भी क्रियाकलाप असंभव है। कहाँ? अरे आप हिलोगे तब ना उसके अंदर हिलना दिखेगा। आप सिर चुपचाप बड़े रहो और आपकी जो चेहरा दर्पण में अपने बोलने लगेगा। आप मौन रहिए, प्रतिबिंब बोलेगा आपसे। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और प्रतिबिंब को बोलो अपने आप बाल बना लो, तुम बना लेगा वो कि आप बनाओगे तो उसमें बना हुआ दिख रहा है। हाँ चाहे कोई भी दृष्टांत लीजिए, वह प्रतिबिंब में थोड़ी हिल रहा है कुछ, वो तो उपाधि हिल रहा है, जल हिल रहा है, सूर्य थोड़ी हिल रहा है। इसलिए प्रतिबिंब तो सदा जड़ात्मक होता है। उसी प्रकार से छायात्मा लोग है, फिर तो छायात्मा भी स्वतंत्र नहीं रहेगा, फिर जीवात्मा का क्या दम रह गया अपने में चाक्षुष पुरुष होकर के। इसलिए कहते नहीं नहीं जैसा वो समर्थ है वैसे ये भी समर्थ है, जैसा उसके अंग है उसके इसका भी अंग, जैसे उसका नाम है उसका इसका भी नाम है, अर्थात दोनों ही करने में स्वतंत्र है, जड़ नहीं। उसे जड़ात्मकता का निवारण करने के लिए आगे करे ऋगादि प्रकरण तस्य चाक्षुष पुरुषस्य तदेव रूपम अतिदिश्यते। टीका में अंतिम पंक्ति कह रहे हैं, देखिए छायात्मनो जड़स्य व्यावृत्त्यर्थम रूपादिदेशं दर्शयति। ये जो छायात्मा है वो जड़ है, ऐसा किसी के दिमाग में आ जाए तो उसकी व्यावर्तन करने के लिए ही यह अतिदेश करना आवश्यक हो गया। तस्य चाक्षुष पुरुषस्य, वह यह जो चाक्षुष पुरुष है उसका तदेव रूपम अतिदेशित है, जो आदित्य मंडल पुरुष का रूप है उसी रूप को यहाँ अतिदेश किया जाएगा।
हाँ आगे है किम तत्, क्या है वो रूप, यत् अमुष्य आदित्य पुरुषस्य हिरण्मय इत्यादि दैवतम उक्तम। अमुष्य में कौन, अमुष्य आदित्य पुरुष, आदित्य मंडल पुरुषस्य क्या रूप बताया गया था, हिरण्मय, हिरण्य चक्षु, हिरण्य इत्यादि श्मश्रु इत्यादि जो आदिदैवत प्रकरण में कहा गया था। यौ अमुष्य ज्येष्ठो पवनी, जो उस आदित्य मंडल का जो ज्येष्ठ था, पर्व था, चाक्षुष ज्येष्ठो, वे दोनों के दोनों इस राक्षस पुरुष का भी ज्येष्ठ समझो। वही रूप इसका भी है, वही अर्थात यह पुरुष भी जो चक्षुष पुरुष है भी कैसा है, प्रकाशात्मक है। हिरण्मय का मतलब प्रकाश, सर्व रूप, सर्वांग रूपेण प्रकाशात्मक, केवल दृष्टि को छोड़कर। दृष्टि जो है कप्यास पुंडरीक समान लाल रंग वाला है, चक्षुष का भी है? हाँ ज्योतिर्मय है, लेकिन रंग में थोड़ा अंतर पड़ गया। जैसे प्रकाश का स्वाभाविक रंग होता है श्वेत, भास्वर शुक्लम प्रकाश स्वरूप होता है ना, अग्नि का स्वरूप है भास्वर शुक्ल रूप होता है। लेकिन शुद्ध जो भास्वर शुक्लता पूरे अंगों में, पूरा पुरुष का स्वरूप जो है यहाँ अंगों में, अंग के समान अंग है, पहले बोल चुके अंग कल्पना करनी पड़ेगी कि पुरुष कोई अंग तो होता नहीं, बस आत्म स्वरूप में कोई अंग नहीं है। चाहे वो उपाधि को लेकर के व्यवहार हो रहा है, आदित्य मंडल का अभिमान करने वाला पुरुष हो, जैसे हम इस शरीर का अभिमान करने वाला पुरुष अपने आप हाथ वाला मान रहा है, इसलिए वहां पर भी आदित्य मंडल पुरुष, पुरुष शब्द हाथी दिमाग में क्या होता है, हाथ पैर वाला कर दिमाग, ऐसे दिमाग में आ जाता है। इसलिए कह दिया जा रहा है हाथ भी जो है हिरण्मय, पैर भी हिरण्मय, सर भी हिरण्मय, बाल भी हिरण्मय, सब हिरण्मय है। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोकानुवाद करते हुए पुरुष की परिकल्पना कर लो। जैसे कहते हैं ना आपको, जब कुंडलियों कराते हैं उस वक्त पाप की परिकल्पना करो, ध्यान कराते हैं और सूचना जागरण वगैरह होने के बाद हृदय पुरुष तत्व शुद्धि पूर्वक जब पहुंचते हैं तो वह कहते हैं हृदय में तुम पाप पुरुष की परिकल्पना करो। पाप पुरुष कैसे कल्पना करना है, ये करना पड़ेगा भाई। कहते कि भाई तुम्हारा अपना जन्म जन्मांतर अनंत पाप काल पुरुष के रूप में ऐसा भयंकर जो है, आप जितने भी राक्षस दुनिया में सुने होंगे, समझे होंगे, उन सबसे भयंकर अपने आप पर कल्पना करना पड़ेगा। फिर राक्षस पाप रूप होते हैं। अब कहते इसलिए वह वर्णन करते जब वो जो बोलने वाला कल्पना करने ऐसा दाढ़े, ऐसा मूछे, लाल लाल मूछे बोलेगा है, एक काला शरीर है, अंग एकदम लाल लाल हो रखे हैं, सब टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसे ऐसे भयंकर बताएंगे, उसके अस्त्र शस्त्र वर्णन करेंगे। अब आप उस पुरुष को आपने कल्पना किया, अब कहते उस पुरुष को जो है आप अपने शास्त्र ज्ञान रूपी अथवा कुंडली शक्ति रूपी शक्ति को उत्थान करो, ज्ञान शक्ति या क्रिया शक्ति को उत्थान करके और उस पाप पुरुष से भिड़ाओ, उसको भस्म कर दो। इस तरह से तुम्हारा सर्व पाप नष्ट हो गया, अब तुम जो ज्ञान की योग्य हो गया। ऐसे ऐसे जो बोलते हैं शुरू शुरू में ऐसे मानसिक परिकल्पना के द्वारा वहां भी क्या करते हैं, पाप पुरुष के लिए हाथ पैर वाला बनाया कि नहीं बनाया हमने, क्योंकि पुरुष शब्द से आदमी के अंदर एक ऐसा आरूढ़ संस्कार है, हाथ पैर वाला ही आप समझते हैं। इसलिए यहाँ पर कह दिया सारी बातें हाथ पैर वाला है, ये है वो है करके। इन वाक्य में ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश में शरीर है, उस प्रकाश में शरीर जब संसार रूपी माया में वस्तु को देखता है तो वह रजोगुण को कह दिया लाल रंग, क्योंकि सप्तम प्रख्यम प्रकाश रूपम व्यास भाष्य इसलिए योग सूत्र में कि सत्व गुण है पुरुष का स्वरूप, और लोग संसार को देख रहा है, सर्वात्मक अपने जगत को अनुभव करता है, नियामक रूपेण अंतर्यामी बन रहा है और भोक्ता रूपेण वेष्टि में बन रहा है। ये क्या है, रजगुण स्वरूप है। इसलिए कहा दृष्टि जो उसका लाल है, और जब पाप है काला कहते हैं तमोगुण। लेकिन वहां पाप नाम का चीज है नहीं, अपहत पाप मां, इसलिए कहीं भी कालापन का वर्णन नहीं किया। दो ही वर्णन हुआ, सत्व और रजगुण। वह तमगुण अत्यंत अभिभूत है, अत्यंत अभिभूत, लेश मात्र भी वहां उसकी उत्पत्ति है ही नहीं। वो स्थिति का वहां पर करे आदित्य मंडल पुरुष जैसा है वैसे ठीक वाक्य में आपका अपना चाक्षुष पुरुष भी है, और जो चाक्षुष पुरुष है आगे आएगा
दूसरे उपासना में, वही हृदय में विद्यमान आपका अपना पुरुष स्वरूप है। असोतात्व कर दिया ना, यो असौ सो असौ अहम अस्मि, ऐसे करके ईशावास्य परिषद में भी बोला है। वो आगे विस्तार रूप से बृहदारण्यक में भी आएगा। आयत मंडल पुरुष को अक्षिस्त पुरुष के साथ, अक्षिस्त पुरुष को हार्दस्त पुरुष के साथ, वही मैं हूँ, ऐसे उपासना अंग्र उपासना करना है। वो आगे आएगा, या तो वितरी से संबंधित है छांदोग्य में। यह अमुष्य इत्यादि यच्च अमुष्य नाम उत इति उद्गीत इति च तदेव अस्य नाम, जो उसका नाम था उत और उद्गीत था, वही इस चाक्षुष पुरुष का भी नाम है, समझो। स्थान भेदात रूप गुण नाम अतिदेशात ईशितृत्व विषय भेद व्यपदेशात आदित्य चाक्षुषोर भेद इति चेत न। कहते फिर भी बहुत अंतर होना तो चाहिए, कुछ न कुछ, और अंतर है भी। पूर्व पक्ष कहता है स्थान भेदात अंतर होगा, आदित्य रूपी उपाधि चक्षु रूपी उपाधि दोनों बहुत अंतर है। और रूप गुण नाम अतिदेशा, रूप गुण और नाम का अतिदेश कर रहे हैं। इसका हमेशा श्रेष्ठ का गुणादियों को ही निकृष्ट में अतिदेश किया जाता है। अतः वो श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है। और ईशितृत्व विशेष विषय भेद उपदेशात, और ईशिता का भी विषय भेद है। आगे आएगा ना, ये किन कामनाओं का गायन करेगा। अमुष्यवाद परांचो लोक का तांश्चाप्रोति वेद देव कामा जो कर रहे हैं, वो जो अंतर है, पहले आया था आयत और उसके ऊपर के सकल लोगों के, और उनमें विद्वान सकल देवताओं की कामनाओं को आगान करेगा। अब उस नीचे वाली बात है, अतः ईशितृत्व में भी अंतर हो गया। इसीलिए भेद देखने से आदित्य और चक्षु इन दोनों पुरुषों में आत्यंतिक भेद मानना ही होगा। इति चेत न, ऐसा नहीं कहना अमुना अनेनैव इति एकस्य उभयात्म प्राप्ति अनुभवते है। कहते अमुना अनेनैव, ये आपको जो है सर्वत्र निर्देश किया। अमुष्य अस्य है ना, अमुष्य जो नाम है, अस्य तन नाम, इस प्रकार जो कह रहे हैं अमुक के साथ अमुक के द्वारा अमुक में सादृश्यता जो बिठाया जा रहा है, अत्यंत सादृश्यता को लेकर के कहा जा रहा है। अमुना अनेनैव, अमुना मने आदित्येन, अनेनैव मने चाक्षुष रूपेण, ठीक है। एव इति आदित्य पुरुष का चाक्षुष पुरुष के साथ ही तादात्म्य अतिदेश जो कथन किया है। यह अतिदेश जो है केवल रूप, केवल गुण, केवल नाम से मतलब नहीं, क्योंकि नाम ले लिया, गुण ले लिया और रूप भी ले लिया। इसका मतलब क्या, नाम रूप कर्मात्मक तो जगत है और सर्वातिदेश हुआ कि नहीं हुआ। इन तीन का अतिदेश करने का मतलब सर्वातिदेश हो गया। सर्वातिदेश का मतलब क्या, उसको हम तादात्म्यतिदेश करते हैं, एक दूसरे से अत्यंत अभिन्न रूपता का कथन करना। इनके अतिदेश भी अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से ये तादात्म्यतिदेश समझना चाहिए। इस ऐसा स्थिति में एक का उभयात्म प्राप्ति जो कथन कर रहे हो, यह हो नहीं सकता। एक वस्तु दो दो रूपेणा अलग अलग होकर भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाला, भिन्न भिन्न स्वरूप वाला हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। द्विधा भावे चित, ऐसा करो, द्विधा भाव कर दिया, द्वैत भाव कर दो उसको। उस उपाधि का अपमान करेगा तो वैसा हो जाएगा, इस उपाधि का अपमान करे तो ऐसा हो जाएगा। अतः भिन्न तो है ही है, ऐसे नहीं कहना। वक्ष्यति ही स एकदा भवति त्रिधा भवति इत्यादि, क्योंकि वह आगे कहेंगे भी वही एक था, वही संकल्प से 3 हो गया, वही 33 हो गया, वही अनंत हो गया, आगे कहने वाले हैं। इसीलिए जो है ना, वह एक में अद्वितीय भी अनंत हो गया। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कह रहा है इति चेत न, वो इति चेत को न या जोड़ दिया, द्विधा भाव का ही केवल प्रमाण दिया। श्रुति ने श्रुति प्रमाण दे रहा है, पूर्व पक्षी द्वैधी भाव के लिए अपना श्रुति प्रमाण दिया। द्विधा भाव अनुपद थे, क्योंकि आगे श्रुति कह रही है वो एक की 3 हो गया, 3 भिन्न भिन्न हो गया। मानो वो एक को 3 के साथ अभेद क्यों कर रही हो, वो एक था वो 3 हो गया, 3 अलग अलग हो गया और एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण हो गया, ऐसा अर्थ करना चाहिए। तभी तो 3 होने का तात्पर्य हुआ, नहीं 3 का हुआ। यदि वही रह गया फिर 3 कहाँ हुआ। यदि मिट्टी रह जाए फिर घड़ा कहाँ हुआ। अरे मिट्टी हो घड़ा हो गया का मतलब कुछ तो अंतर होना चाहिए।
अर्थ क्रियाकारित्व में यदि कोई भेद नहीं रह गया तो मिट्टी घड़ा हो गया, केवल आपका शब्द प्रलाप मात्र ही है, निरर्थक हो गया। इन अर्थ क्रियाकारित्व कृत भेद को स्वीकार करोगे तभी सिद्ध होता है कि मिट्टी घड़ा हो गया, ये व्यवस्था बन गई। अर्थात मिट्टी से जो जो क्रिया अर्थ क्रियाकारित्व संभव नहीं था, जो प्रयोजन और जिस प्रकार क्रियान्वयन नहीं हो सकता था, उससे विलक्षण क्रियान्वयन और उससे विलक्षण प्रयोजन को आप घट से संपादन जब कर लेते हो तब आपको यह कथन करना कि मिट्टी गड़ा हो गया सार्थक होता है। तत्पूर्व कहता है वो एक था वो तीन हो गया, ये अर्थ तब संभव होता है जब अर्थ क्रियाकारित्व में दोनों भेद हो। जो एक अवस्था में जिस प्रकार का प्रयोजन वाला था, जिस प्रकार की क्षेत्रत्व, जिस प्रकार का रूप, जिस प्रकार का नाम वगैरह था, उससे अत्यंत विलक्षण वह तीन होनी चाहिए, तभी स एकदा त्रिधा भवति, इस वाक्य का वास्तविक अर्थ संपन्न हो पाएगा। अतएव अत्यंत भेद तो मानना ही चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। चेत वो पहले जो चेत उसको जोड़ दो, इत्यादि चिन्ह चेतन से निरवत्वाद भाव अनुपत्ति है। चेतन तो एक में अद्वितीय स्वरूप वाला है, उसमें द्वैधी भाव असंभव है, उसमें तो द्वैधी भाव असंभव है। चेतन से एक निरवयत्वाद, जो एक में अद्वितीय चैतन्य है निरवय होता है, उसमें द्विधा भाव तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तस्मात् अध्यात्म दैवतयोर एकत्वमेव, इस अध्यात्म और दैवत में एकत्व ही है। इसलिए उपाधि भले ही उस तत्व का शक्ति सामर्थ्य क्षीण करने का प्रयास करे, लेकिन वास्तव में बिना अविद्या से अज्ञान के कारण से व्यक्ति महसूस कर ले, इन चैतन्य का सामर्थ्य में कभी न घटता है न बढ़ता है। उपाधि के साथ लेश मात्र भी, ब्रह्म सूत्र के संबंध भाष्य में शुरू में लिखते हैं, न लेश मात्रेणापि गुणेन दोषेण व आत्मा संबंधित उपाधि भी।